नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज शेयर बाजार में ब्लैक मनी के ऊपर जी बिजनेस एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। बिग एक्सपोजे पार्ट वन इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला है और हम परत दर परत सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। आज हम बात आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या। देश ने कोयला घोटाला देखा, 2G घोटाला देखा, लेकिन आज हम एक ऐसे घोटाले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। शेयर बाजार में ब्लैक मनी का, टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा खुलासा। किस तरह फर्जी पैन कार्ड के जरिए किया जा रहा है यह घोटाला, यह हम आपको बताएंगे। कैसे बड़े दिग्गज, अनजाने निवेशक, टॉप ट्रेडर्स या कहें बड़े खिलाड़ी नहीं देते अपनी कमाई का ब्यौरा और टैक्स चोरी करते हैं, यह हम आपको बताएंगे। यह है आज जी बिजनेस का बड़ा बिग एक्सपोज है। ये रिपोर्ट देखिए, तमाम मेहमान और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपू राय जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और आपके सामने परत दर परत ये पूरा खुलासा रखेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट। शेयर बाजार में ब्लैक मनी का खुलासा। चंद ट्रेडर और निवेशक कर रहे हजारों करोड़ की टैक्स चोरी। शेयर बाजार के बड़े और अनजान निवेशक कैसे कर रहे हैं गड़बड़ झाला। जी बिजनेस का बिग एक्सपोजे। जी हां, आपको जानकर हैरत होगी कि शेयर बाजार के चंद दिग्गज हजारों करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। फर्जी पैन कार्ड के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। जी बिजनेस शेयर बाजार में ब्लैक मनी का खुलासा कर रहा है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेडर और अनजान निवेशक इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक NSE BSE की 1,21,000 ट्रेडर ने इनकम का खुलासा नहीं किया। खास बात यह है कि बड़े टर्नओवर के बावजूद 1,273 कंपनियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, जबकि 1,17,206 इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया। इतना ही नहीं, 211 फर्म्स और 207 ट्रस्ट ने 2014-15 में कोई रिटर्न नहीं भरा। इसके अलावा 7,000 बड़े ट्रेडर्स ने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जीरो दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक शेयर बाजार में बोगस और डुप्लीकेट पैन कार्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अकेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फर्जी पैन कार्ड के जरिए 4,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हुआ। 2013-14 और 2014-15 के STT के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आपने देखा किस तरह सिस्टम का फायदा उठाकर शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी ठिकाने लगाई जा रही है। अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब हम उन चंद लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया। दीपू राय, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे फर्जी पैन कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई ना बताकर कैसे लाखों करोड़ों की टैक्स चोरी और देश को चूना लगाया जा रहा है। किस तरह से शेयर बाजार के बड़े दिग्गज ये चूना लगा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको उन चंद लोगों से रूबरू कराते हैं जो इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने तमाम एक्सपर्ट से बात करते हैं। क्या देखा है ऐसा कर्मचारी जो करता है 250 करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग। कर्मचारियों के नाम पर चल रहा गोरख धंधा। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपए सालाना भी हो, तो क्या आप 250 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन शेयर बाजार में ऐसा ही कुछ खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि कैसे शेयर बाजार के चंद दिग्गज फर्जी पैन कार्ड के नाम पर ट्रेडिंग को अंजाम दे रहे हैं। अब हम ऐसे अनजान लोगों का खुलासा करने जा रहे हैं जिन्होंने बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरे ही कैसे हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया है। सबसे पहले कोलकाता की एक फर्म के बारे में आपको बताते हैं। इस फर्म का सालाना टर्नओवर 78,000 करोड़ रुपए है और ये इनकम टैक्स विभाग के रडार पर है। वहीं एक निजी स्टील कंपनी का CFO जिसकी सालाना टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ रुपए है, लेकिन
उसने सिर्फ ITR 1 फाइल किया। आपको बता दें कि ITR 1 सैलरीड क्लास फाइल करते हैं। इतना नहीं, दिल्ली के जोरबाग की एक महिला जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी। दिल्ली के सुखदेव विहार के एक शेयर ब्रोकरेज फर्म ने जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए है, उसने फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। वहीं मुंबई का एक बल्क ट्रेडर जिसका टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए है, उसने भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। अब आप सोच सकते हैं कि महज 5 लोग ही जिनके टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के करीब है, वो ही अपनी इनकम छुपा रहे हैं। तो सोचो कि इस देश में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लाखों लोग हैं, तो कितनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिजनेस जो खुलासा कर रहा है, ये तो वानगी भर है। अब हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। स्टॉक मार्केट के 3% ट्रेडर ही शेयर बाजार के 93% टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं। कुल 67 लाख करोड़ कैश टर्नओवर में से 61 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन केवल 3% ट्रेडर करते हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक इनमें 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले ट्रेडर अपनी कमाई छुपा रहे हैं। ये खुलासा 2013 से 2015 के बीच STT की तैयार रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जी बिजनेस का ये शेयर बाजार में ब्लैक मनी पर खुलासे की पहली कड़ी है। आगे भी हम यह खुलासा जारी रखेंगे। इससे पहले पेनी स्टॉक्स पर भी जी बिजनेस ने बड़ा खुलासा किया था। दीपू राय, जी मीडिया। तो ये पहली कड़ी है, लेकिन हम आगे भी आपको ये खुलासा बताते रहेंगे। आइए जल्दी से आपको ये बताते हैं कि ये खुलासा कैसे पकड़ा, ये घोटाला कैसे पकड़ा गया, ये खुलासा हुआ कैसे, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम स्टेप वाइज आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट को देखा गया कि एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन पर STT कितना है, उसको देखा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में वो आता है। उसके बाद उन STT जो जिन ट्रांजैक्शन पर वो STT लगा था, उन ट्रांजैक्शंस की जांच की जाती है। वो बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, हजारों करोड़ों में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के पैन कार्ड को निकालता है, और जब पैन कार्ड मिलाया जाता है, उस पैन कार्ड के जरिए जब ITR ढूंढा जाता है, उनका ITR का मिलान किया जाता है, तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा आता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसमें हजारों करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ लोगों ने ITR नहीं भरा, कुछ लोगों ने रिटर्न भरा तो अपनी सैलरी इनकम दिखाई, कुछ लोगों ने नील रिटर्न भरा और कुछ लोगों ने तो रिटर्न भरा ही नहीं। इसके आगे जब ये फर्जी वाले का खुलासा होता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कान खड़े होते हैं और जब उनकी नजर में खुलासा आता है, तब फिर टैक्स विभाग जांच शुरू करता है। और हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे हाई वैल्यू ट्रेडर्स की जांच कर रहा है, उन लोगों की जांच कर रहा है जो अनजान निवेशक है। जो हमने अभी आपको रिपोर्ट में दिखाया कि 250 करोड़ की ट्रेडिंग एक CFO निजी स्टील कंपनी का करता है, लेकिन वो ITR 1 भरता है, उसमें कैपिटल गेन का कॉलम ही नहीं होता, यानी उनको कुछ भी इन कैपिटल गेन हुआ नहीं 250 करोड़ में। मेरे साथ इस वक्त दीपू राय जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी दीपू राय, जी मीडिया संवाददाता, जिन्होंने इस पूरे खबर को सामने लेकर आए हैं। दीपू जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितना बड़ा खुलासा है ये और कितनी ज्यादा शेयर बाजार में इसके बाद खतरे की घंटी खड़ी होती है। देखिए गौरव, एक चीज बता दें कि आपको कि ये कैश मार्केट का ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2013 और 2014 के बाद जो 14-15 का फाइनेंशियल ईयर है उसको मॉनिटर किया गया है। और STT का रिटर्न जो सबमिट करती हैं हमारे 2 एक्सचेंजेस NSE और BSE, वहाँ से एक्सचेंज लिया गया और इनकम टैक्स के सिस्टम डिपार्टमेंट है, वहाँ उन पैन के जरिए जो रिटर्न सबमिट किया जाता है उसका मिलान किया गया और उसमें यह पाया गया कि बल्क में बहुत बड़े पैमाने पर एक चीज़ ध्यान रखी गई कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया जिसका ट्रांजेक्शन 2 करोड़ से एबव था। तो 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 5,000 से 10,000 करोड़ और फिर 2,000 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर की। आपको बता दें गौरव कि 37 लोग इस इंडिया में हैं जो 10,000 करोड़ से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल्स एक साल में।
इंडिविजुअल्स भी हैं, फर्म्स भी हैं, ट्रस्ट भी हैं और कंपनीज भी हैं। ठीक है। लेकिन उसमें एक ऐसा आदमी, सिंगापुर की वो फर्म है जिसने कि उसने भी इनकम 10,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, लेकिन कोई रिटर्न उसने सबमिट नहीं किया। बताइए। और उसके अलावा मैं बताऊं कि स्टील कंपनी का सीएफओ, जैसा कि बताया, प्राइवेट कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उसके सीएफओ ने सैलरी रिटर्न भरा है, और वो भी सैलरी रिटर्न ITR 1, जिसमें कि कैपिटल गेन का कोई कॉलम ही नहीं होता। और ऐसे लोग जो कि ITR 1 भरे हैं वो 41,000 के करीब हैं लोग। तो सोचिए 50,000 लोग करीब जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, ऐसे लोग जिन्होंने ITR 1 भरा है, दीपू आप ये कह रहे हैं, जिसमें कैपिटल गेन का कॉलम ही नहीं होता, यानी उन्होंने बताया कि उनको कोई इनकम हुई नहीं। बिल्कुल। और 7,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकम नील दिखाई है। ये करोड़ों के ट्रेडर हैं, लेकिन इनकी इनकम जीरो है इनकम टैक्स की नजर में। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे ये इनकम को छुपा रहे हैं, ये पोटेंशियल टैक्स इवेडर हैं, ये अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, और गलत पैन के जरिए भी कर रहे हैं, और डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी को छुपा के कर रहे हैं। आपको टोटल अगर नॉन फाइलर का देखिए तो 1,21,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। बहुत बड़ी ट्रेडर्स हैं, और 3% में से 47% लोग, 3% का, तो यानी कि 1,21,000 लोग 30 लाख करोड़ के टर्नओवर को मैनेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के 2014-15 में। आपको बता दें कि 2014-15 में से एक साल पहले स्टॉक मार्केट का टोटल टर्नओवर कैश मार्केट में करीब 32 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है दीपू, जो कि आज 2014-15 में 66 लाख। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आपको। लेकिन मेरे साथ जो खास मेहमान है, अब उनका रुख करते हैं। रजनीकांत पटेल, फॉर्मर MD एंड CEO BSE, और DS सक्सेना, फॉर्मर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई रीजन। आप दोनों लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले रजनीकांत पटेल साहब आपके पास आऊंगा। रजनीकांत पटेल साहब, इस खुलासे पर आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि जो हम STT की बात करें, जब STT जब लॉन्च हुआ तभी से ये सारे पैन नंबर जो हैं, पैन क्लाइंट लेवल पे एक्सचेंजेस में रिपोर्ट होते हैं, और थ्रू टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क TIN इनकम टैक्स को दी जाती है। अब वहाँ इनकम टैक्स के सिस्टम से वो पैन नंबर से जुड़े जाते हैं। अब अपने यहाँ एक्सचेंजेस में, दोनों एक्सचेंजेस में क्लाइंट लेवल तक पैन नंबर इज द मास्टर की, और उसी के थ्रू सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो सब उससे मैच किए जाते हैं। नहीं, और उसमें एक चीज यहाँ पे हम जो फिगर की बात कर रहे हैं, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। ये जो हाँ जी, फिगर की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ग्रॉस टर्नओवर है, जो लेना और बेचना दोनों का, खरीद और बेच के मिला करके होता है। और हर एक STT का जो टोटल टर्नओवर होगा वो उसके जो STT के परसेंटेज जो है उसके हिसाब से आता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ अहमदाबाद से मेरे सहयोगी केतन जोशी जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त एक डब्बा ट्रेडर भी हैं, जिनकी आइडेंटिटी जी बिजनेस रिवील नहीं कर रहा है, इसलिए हम उनकी पहचान गोपनीय रख रहे हैं। केतन मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे इस डब्बा ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन रजनीकांत पटेल साहब, एक छोटा सा सवाल। सर, आप जिस दौर में रहे, क्या उस दौर में भी ऐसी चीजें होती थी? और जिस STT को आप बता रहे हैं, कम से कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में जो बात आई है, ये आपको चौंकाती है कि नहीं कि 250 करोड़ का CFO एक ट्रेडिंग कर रहा हो और इनकम टैक्स रिटर्न 1 भर रहा हो, या तमाम ऐसी चीजें जो हमने बस खुलासे में बताया? साफ बात है, ये साफ बात है कि अगर इतना टर्नओवर होता है, इतना STT भरा जाता है, तो उसका जो रिलेवेंट इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए वो भरना चाहिए। और ये बात तो बहुत ही, मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज के इनका टेक्नोलॉजी के जमाने में सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, DS सक्सेना साहब आपके पास आऊंगा। ओके सर, DS सक्सेना साहब, क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर रहे और आप चीजों को सही से समझते हैं। सर, कितनी बड़ी टैक्स चोरी है ये? 1,21,000 लोग जो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का, 2 करोड़ से 10,000 करोड़ की रेंज में टर्नओवर कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो रिटर्न भर नहीं रहे या नील रिटर्न भर रहे हैं। ये इसका कितनी बड़ी टैक्स चोरी हो रही है ये तो अभी पता लगेगा, क्योंकि अभी इसमें तहकीकात जारी है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ऐसे हो रहे हैं उनको पूरी तरह हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। मैं एक दो चीज़ें आप जोड़ना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ज़ीरो सम गेम है। इस स्टॉक में अगर आप लगाते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है तो किसी और को नुकसान होता है।
तो इस लिहाज से पूरे ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे और जिन लोगों ने नहीं ट्रांजैक्शंस बताए हैं उसमें उनका प्रॉफिट क्या हुआ है ये निकालना पड़ेगा। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि एनएससी और बीएसई के तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आए हैं। जो एनसीडीएक्स है, नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज है, इसके भी आंकड़े हमारे पास हैं और हमें पता है कि इसमें लोगों ने क्या क्या किया है। इसी तरह का घोटाला वहां भी हुआ है, बहुत सारे बड़ी बड़ी ट्रेडिंग हुई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 20,000 करोड़ की ट्रेडिंग किसी यूपी के बड़े छोटे शहर में किसी अनाम टाइप के आदमी ने की है। बहुत बार बताइए डीएस सक्सेना साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये तो और भी चौंकाता है, ये तो और भी बड़ा खुलासा है। इस खुलासे को भी जी बिजनेस रखेगा लोगों के सामने। और डीएस सक्सेना साहब के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि इनकी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है और इस पर वो काम भी कर रहे हैं कि कैसे स्लम के लोगों के ऊपर के नाम पर या गरीब लोगों के नाम पर फर्जी पैन कार्ड बना के भी बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मेरे साथ केतन जोशी हैं अहमदाबाद से। केतन, आपके साथ एक डब्बा ट्रेडर है और कहीं ना कहीं एक डब्बा ट्रेडिंग टाइप मामला लगता है। कहीं ना कहीं लगता है कि कैसे जुगाड़ से और कैसे टैक्स चोरी की जा रही है। जरा उनसे पूछिए कैसे बिना पैन कार्ड के, कैसे फर्जी पैन कार्ड के ये सारा खेल कैसे हो जाता है शेयर बाजार में। और जो ये खबर जी बिजनेस से दिखाई है इस पर उनको क्या कहना है? देखिए गौरव, जो हमने मुद्दा उठाया है वो डब्बा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ ही है। और डब्बा ट्रेडिंग मतलब कि उसका न तो कोई एक्सचेंज में रिकॉर्ड होता है, न आयकर विभाग के पास कोई रिकॉर्ड होता है, न बैंकों में होता है। इस वक्त हमारे साथ खुद एक डब्बा ट्रेडर से, और आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये करोड़ों का कारोबार जो पैरेलल एक्सचेंज किस तरह से चलता है। हमें यह बताइए कि आप जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है और किस तरह से ये पूरा काम करता है। जैसे कि किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है कि रिलायंस हमें 1,000 बाय करना है, तो हम उसको क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर उसका सौदा डालते हैं। जो सौदा डालते हैं तो वो सीधा एक्सचेंज में नहीं जाता, वो सीधा क्लाइंट को एसएमएस मिल जाता है कि उनका 1,000 से रिलायंस बाय हुआ, ये उनको रेट मिला। उसका कोई टैक्स लगता नहीं है, सिर्फ दलाली लगती है और उसके अंदर कोई उसको मार्जिन भरने का रहता नहीं है। और क्या कोई सरकार को इससे एसटीटी वगैरह कोई टैक्स मिलता है इससे? नहीं, कुछ नहीं मिलता। क्लाइंट को इसका कोई मार्जिन रहता नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ मंडे से लेके सैटरडे तक इसका हिसाब रहता है। जो भी हिसाब रहता है वो कैश से रहता है। इसका कोई चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसका कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ये कितना बड़ा कारोबार होता है? ये कारोबार जो रहता है वो करोड़ों में रहता है। छोटे से हाँ, रोजाना छोटे से छोटा घर जो होता है डब्बा ट्रेडिंग वाला, वो उसका भी ट्रांजैक्शन करोड़ों में रहता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्या आज भी ये धड़ल्ले से चल रहा है ये डब्बा ट्रेडिंग? हाँ, अभी हाँ चल रहा है। नहीं केतन, जरा इनसे एक सवाल पूछिए। केतन एक सवाल पूछिए। ये ट्रेडिंग तो उसी मार्केट में करते हैं, उसी फाइनेंशियल मार्केट पे करते हैं। उनसे पूछिए जब आज डीमैट अकाउंट के लिए पैन कार्ड जरूरी है तो ये कैसे करते हैं ये पूरा खेल? और जो ये खेल है जिसके बारे में बता रहे हैं करोड़ों में होता है, इसमें क्या फर्म भी हैं, क्या कंपनीज भी हैं और क्या बड़े कैसे लोग शामिल होते हैं इस ट्रेडिंग में? देखिए, आज पैन कार्ड एकदम आवश्यक हो गया है, तो बिना पैन कार्ड आप डब्बा ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं और एक्सचेंज में सौदा किस तरह से करते हैं? और क्या इसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल है, बड़े बड़े लोग भी शामिल है, बड़ी कंपनियां भी शामिल है? इसके अंदर बड़े बड़े लोग भी शामिल है। वो बड़े बड़े लोग खुद भी चलाते हैं। उनके जो होते हैं उनकी एक ऑफिस रहती है, वो बाहर से दरवाज़ा बंद रहता है, अंदर उनके आदमी चले जाते हैं। जो भी हिसाब किताब रहता है वो उनको मंडे को पता चलता है कि ये यहाँ से पैसा लेना है, यहाँ से देना है। जो भी ट्रांजेक्शन रहता है वो अंगड़िया से होता है, कैश से होता है, पूरा का पूरा। इसके अंदर छोटे से लेके बड़े तक सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है। पैन कार्ड का कोई यूज़ होता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होता। ये किसी क्लाइंट को, अगर नया क्लाइंट अपने को चाहिए तो उसके अंदर अपने को सिर्फ उसका रेफरेंस देना होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कोई होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ, सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपने सौदा डालते हैं कि किसी ने निफ्टी बाय किया तो उसके अंदर एक्सचेंज में कोई सौदा जाता नहीं है, उनके खुद के अंदर सॉफ्टवेयर जो बनता है। ठीक है केतन, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपू राय मेरे साथ है। केतन मैं आता हूं, दीपू राय हैं, डीएस सक्सेना साहब से कुछ पूछना चाहते हैं। दीपू और सक्सेना साहब, एक तो जो डिपार्टमेंट ने ये काम किया है, 2 साल के फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग की है, और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, एक्सेस किए, उसके मुताबिक कुछ
खास ट्रेडर्स जो हैं, स्पेसिफिकली अगर हम मान लें कि कुछ म्यूचुअल फंड भी होंगे जो कि टेक्निकली उनको मैंडेटरी नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करें ही, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए इनकम टैक्स में मैंडेटरी है कि वो फाइल करें रिटर्न अपना, और वो लोग शामिल हैं। करीब 1273 कंपनियां हैं जो कि 2 करोड़ से ऊपर के इस ट्रांजैक्शन में, हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन में शामिल हैं। आखिर ये कंपनियां, इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्योंकि एक्सचेंजेस बोलते हैं कि हम पैन को मॉनिटर नहीं कर सकते, सेबी का इसमें रोल कहीं कुछ क्लियर नहीं है, तो क्या हर चीज के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो ट्रेडिंग के लिए भी सारे पैन के वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा? तो एक्सचेंज को लेकर के इसकी कितनी जवाबदेही बनती है? इसमें ऐसा है, देखिए, ये ब्रोकर लोगों का किया हुआ स्कैम है, क्योंकि जो ब्रोकर लोग हैं उन्होंने ही इनको ऐसे क्लाइंट रखे हैं, और कई बार कोई क्लाइंट है नहीं, वो फर्जी नाम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जहां तक इन ट्रेड्स में जो इनकम है उसको टैक्स में लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो कंपनीज इस तरह से रूल्स ब्रेक करती हैं उनके लिए सेबी की जिम्मेदारी बैठती है। सेबी को जो है ये चीजें मॉनिटर करनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ रजनीकांत पटेल साहब है, उनके पास जाएं उससे पहले हम आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की सफाई बता दें। हमने इस मामले में उनसे संपर्क किया और एनएसई ने कहा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसएसटी लगाने के बाद टीडीएस काटने का रास्ता बंद हो गया है। एनएसई के मुताबिक आर्टिफिशियली तरीके से मुनाफा या घाटे पर नजर रखने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम है। अगर ऐसा होता है तो जांच के बाद कार्रवाई के लिए सेबी और एफआईयू को रिपोर्ट भेज दी जाती है। एनएसई ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए कड़े नियम है। रजनीकांत पटेल साहब, इसके बावजूद इस तरह का काम कैसे हो जा रहा है सर? जैसे यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डब्बा ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक टोटली अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, और उसका ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, सालों से रहा है, और एक्सचेंजेस और सेबी ने मिलकर इसके बारे में बहुत एक्शंस भी लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन की आप जैसे अभी बात भी कर रहे थे, ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के सिस्टम में कभी आता ही नहीं है। इसके लिए पैन नंबर वेरिफिकेशन का और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं होता, इसलिए ये पूरा का पूरा अनअकाउंटेड रह जाता है और पूरी सिस्टम्स के बाहर ही रहता है। और इस जैसे हमने वो प्लेयर से भी सुना, ये जो खुलासा है ये तो एसटीटी के बेस पर ही है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बेस पर भी है। दीपू, आप कुछ आगे क्लेरिफाई करना चाहिए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि पर्टिकुलरली जो आपका एक्सचेंज रहा है बीएसई के बारे में, 2013-14 और 14-15 में एवरेज देखा जाए 4000 करोड़ बोगस पैन पर हुआ है। ये सारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेटेड है ये डेटा, ये एकदम फैक्ट्स है, और जिस पर कि कोई ना नुकुर नहीं है किसी तरह की। और जब इतने बड़े वैल्यू में 30 लाख का टर्नओवर होता है ये, और जिस पर कि सरकार को एसटीटी मिलती है, और जो रिटर्न एक्सचेंजेस फाइल करते हैं डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी उस पैन को मॉनिटर करने के लिए जो रिटर्न का प्रोसेस है उसको टैली करने के बाद आया है। 1000 करोड़ के आसपास एनएससी का एक्सचेंज है जो कि टर्नओवर किया है, जहां बोगस, डुप्लीकेट या री इम्पोज किया हुआ पैन है। तो आप ये बताइए कि डब्बा ट्रेडिंग छोड़ दीजिए किनारे, जो सिस्टम है वो रिग किया गया है, उसे मैनिपुलेट किया गया रहा है, और ये कोई और नहीं, 3% जो 93% टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं, ये वो लोग हैं, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं। कलकत्ता की एक फर्म 78,000 करोड़ का वो टर्नओवर करती है। आप आइडिया लगा लीजिए कि एक साल में इतनी बड़ी रकम का वो टर्नओवर करती है। आप कैसे बता सकते हैं कि ये पैसा किसी टेरर फाइनेंसिंग से नहीं जुड़ा है? क्या गारंटी है? क्योंकि अगर आप तो बोल देंगे कि हम पैन का तो कोई वेरिफिकेशन करेंगे नहीं, तो ऐसे तो सब कुछ चलता रहा है, कहीं तो जवाबदेही बनेगी। आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा कि इंडिया के बजट से जो कि 15-16 लाख है उसका जस्ट डबल ब्लैक मार्केटियर इसको रन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को। पटेल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये जो सेबी के नियम हैं, एक्सचेंजेस के नियम के इसके हिसाब से ब्रोकर कोई भी क्लाइंट जब वेरीफाई करता है तो पूरा केवाईसी करना चाहिए, करने का वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और उस वक्त पैन कार्ड जो होता है वो पैन वेरीफाई करके वो सारे कैप्चर करते हैं एक्सचेंज के सिस्टम में, और वहीं से जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन जब एक्सचेंज में होता है तो क्लाइंट लेवल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उनसे मिला करके पैन कार्ड मैच करके वो TIN को दिया जाता है। तो अब हमें ये चीज होती है कि
एंट्री पॉइंट कहाँ है? ऐसे घोटाले का एंट्री पॉइंट होता है कि जहां पहली बार किसी क्लाइंट, चाहे वो असली हो, घोस्ट क्लाइंट हो, डुप्लीकेट पेन हो या फर्जी पेन हो, तो वो जो पेन है वहां वो एंट्री पॉइंट पे है। तो वहां जो ब्रोकर्स नहीं सर मैं एक चीज टोकना चाहूंगा सर, डीएस सक्सेना साहब के पास जाऊंगा। उससे पहले आपसे सर, एक्सचेंजेस के जो जिम्मेदारी होती है चेक्स एंड बैलेंसेस की, सवाल उस पर उठ रहे हैं। अगर इतना बड़े वैल्यू का फर्जी ट्रांजैक्शन या बोगस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस की जो जिम्मेदारी होती है वो कहां है सर? जिम्मेवारी पूरे सिस्टम की होती है। आप एक सिस्टम के एक अंग के ऊपर, एक पार्ट के ऊपर तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज है कि सेबी का क्लाइंट रजिस्ट्रेशन होता है, एक्सचेंजेस में क्लाइंट रजिस्ट्रेशन होता है, और फिजिकल क्लाइंट जो होता है वो ब्रोकर लेवल पे बनता है। तो आप यहां ये चीज होती है कि ब्रोकर की इंस्पेक्शन भी एक्सचेंज करते हैं और सेबी भी ब्रोकरों का इंस्पेक्शन करते हैं। उस दौरान ये वेरिफिकेशन जब होता है तो बात सामने आ सकती है, और यही एक मौका है जहां पे उसको कैच किया जाता है। चलिए, मेरे साथ डीएस सक्सेना साहब भी हैं। सिस्टम है। ओके सर, आप सही है, आपने बिल्कुल सही बात की। सिस्टम, पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना पड़ेगा। सेबी इस बारे में हम सेबी तक की बात जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन डीएस सक्सेना साहब मेरे साथ है। डीएस सक्सेना साहब, आपने एक बड़ी बात बोली। आपने कहा कि बीएसई और एनएसई के अलावा एनसीडीएक्स पर भी आपने कहा कि यूपी के एक छोटे से शहर में एक अनाम सा आदमी 20,000 करोड़ का आपने एक अमाउंट बताया जो इस तरह की ट्रेडिंग कर रहा है। सर, जरा हमारे दर्शकों को फिर से वो मामला बताइए और बताइए कि आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी है सर। ऐसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नई डायरेक्टरेट खुली है, डायरेक्टरेट ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो उन्होंने जो है ये स्टडी की एनएसई, बीएसई और एनसीडीएक्स की, तो इससे ये चीज़ें सामने आई हैं। और जिस तरह की मैल प्रैक्टिसेस आप एनएसई और बीएसई में बता रहे हैं, ऐसी ही मैल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एनसीडीएक्स में भी नोटिस की गई हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो जितनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे उतनी ट्रेडिंग कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि कोई उनके नाम पे ट्रेडिंग कर रहा है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो ये लार्ज वॉल्यूम है जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रांजैक्शंस का, इसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन जो है वो डे ट्रेडिंग का होता है। डे ट्रेडिंग ऐसी होती है कि जैसे कोई इंडिविजुअल दिन में शेयर खरीदता बेचता रहता है, और ये मतलब कोई जुए जैसी चीज़ होती है। तो कई बार काफ़ी वॉल्यूम ऐसे लोगों का भी है, लेकिन अगर आप इन लोगों को भी हटा दें तो भी जो आपने बताया है कि जो घोटाला है वो बात आपकी सही है। सर, यहां पर एक सवाल और आपसे, जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि एक्सचेंजेस के हिसाब से तो यहां पर सिस्टम में सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या आज उस सिस्टम को और दुरुस्त किया जाने की जरूरत है, और कैसे इन लोगों को रोका जा सकता है सर? देखिए, ऐसा है कि जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, एक्सचेंजेस जो हैं ये दे आर सपोज टू कंट्रोल द ब्रोकर्स, और ब्रोकर लोग ही ये काम कर रहे हैं, वही फर्जी क्लाइंट्स ला रहे हैं, गलत पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो है थ्रू ब्रोकर्स एक्सचेंज को जो है वो रोकना चाहिए। जिन ब्रोकर्स के जो क्लाइंट्स ऐसी चीजों में इंडल्ज कर रहे हैं, उन ब्रोकर्स से जवाब। सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दीपू से मैं पूछूंगा कि उन्होंने इस पूरी खबर को फॉलो किया है, वो इस बारे में और बताएंगे। उनको एंट्री दी है। सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ब्रोकर के पास किसी इंडिविजुअल ने कोई ट्रेड किया हो ब्रोकर के जरिए, और उसके बाद उसने अपने आईटीआर में उसका जिक्र ना किया हो? दीपू, ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसा भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं जो नंबर्स आए, आप सबसे पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि ये कैश ट्रेडिंग का मामला है, और इसमें डे ट्रेडिंग और जो बाकी जितने भी तरह के कैश ट्रेडिंग होते हैं जिन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के, उसको इंक्लूड किया गया है। कोड 1, कोड 2, कोड 3 जो नंबर्स होते हैं जहां एसटीटी आप पे करते हैं। और मेरी समझ से सक्सेना साहब और बाकी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि जो सीरीज बनी है, जो हायरकी बनी है, और उसके मुताबिक जब आप इनकम टैक्स को अपनी इनकम अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, या ऐसे आप फॉर्म को चूज करते हैं जहां कैपिटल गेन का कोई
कॉलम ही नहीं है। जैसे ITR 1 भर रहे हैं आप, 4S भर रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम जो दिखाई जाती है, और इसके अलावा इसमें फॉर्म और ट्रस्ट ये सब शामिल है। ये बड़ी बड़ी एंटिटी है। ब्रोकरेज फर्म के पास कोई बाहर की कंपनी जो हाई वैल्यू ट्रेड करती है, या कोई ट्रस्ट है, और कोई कंपनी जो मैंडेटरी है जिसको रिटर्न भरना, वो भी अगर इस तरह के काम में इंडल्ज है और ब्रोकरेज हाउस के थ्रू जा रही है। मैं एक चीज सक्सेना साहब से केवल जानना चाहूंगा कि इतने लंबे समय से ये काम चल रहा था, STT जब से लागू हुआ 2013, 14, 14-15 ही क्यों? आप इससे पहले आपका डिपार्टमेंट इस बार क्यों नहीं? क्योंकि ये टैक्स इवेजन है बड़े लेवल पर। आज जब सरकार IDS स्कीम ला रही है जो कि 45,000 करोड़ का इनकम लोग डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है आपके डिपार्टमेंट को, ये सारा फैक्ट सामने है आपके, फिर भी इतना ढीलापन क्यों था? ये ढीलापन नहीं है, एक्चुअली ऐसा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में जैसा बताया गया है, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग बहुत बड़ा है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स इस्तेमाल करी। ये डाटा माइनिंग और जो डाटा एनालिसिस है, इसकी टेक्निक्स हम लोगों ने अभी एक्वायर करी हैं। हम लोगों ने अभी तो पिछले 2-3 साल का डाटा एनालाइज किया है। अब हम लोग पुराने सालों में भी जाएंगे, पुराने सालों का भी डाटा इसी तरह एनालाइज करेंगे। और यानी आप ये संभावना जता रहे हैं सक्सेना साहब की हो केवल 2013, 14 या 14-15 में नहीं, इसके पहले के सालों में भी ऐसे गड़बड़ियां और ऐसे खुलासे हो सकते हैं। सर मैं आऊंगा आपके पास और हम अपने दर्शकों को बताएंगे इसके बारे में और, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। टैक्स चोरों के खिलाफ सरकार दिवाली के बाद एक बड़ा शिकंजा कसने जा रही है। जी हां, जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने 12,000 से ज्यादा संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की है। इनमें 2,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सबूत जुटा लिए गए हैं। दिवाली बाद सरकार इन लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। VDIs के तहत, IDS के तहत 65,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि सरकार ने कहा था कि उसके बाद अगर कोई सामने आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। 7 साल तक की जेल और 300% तक का जुर्माना लग सकता है। और 12,000 से ज्यादा ऐसे सस्पेक्टेड लोगों की लिस्ट है जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सबूत जुटा लिए गए। तो बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है सरकार दीपावली के बाद। इस बीच एक टैक्स चोरी की खबर जो खुलासा जी बिजनेस कर रहा है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर जो ये खुलासा है ये कैसे हुआ। हमने आपको बताया था कि कैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह देखा कि कैसे बहुत बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। उन ट्रांजैक्शंस के जब पैन कार्ड खंगाले गए और उन पैन कार्ड्स के इनकम टैक्स रिटर्न से उन ट्रांजैक्शंस को मिलाया गया तो इनकम टैक्स की आंखें खुली की खुली रह गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस थे जिस वैल्यू में, उस रेशियो में इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जिक्र ही नहीं था। कई लोगों ने रिटर्न नहीं भरा, कई लोगों ने नील रिटर्न भरा और कई लोगों ने फर्जी पैन कार्ड के जरिए यह सब किया, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच शुरू हो गई है। और हमने जैसा कि आपको बताया, दिल्ली के जोरबाग की एक महिला, एक प्राइवेट स्टील कंपनी का CFO, एक कोलकाता की फर्म और ऐसे तमाम लोग, मुंबई का कोई एक बल्क ट्रेडर, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। हम आपको बता दें ये सीरीज है, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दीपू एक छोटा सा रिएक्शन, आगे भी इस बारे में और खुलासे हो सकते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि कमोडिटी पर एक इससे भी बड़ा वर्क कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। साथ ही जो बैंक डिपॉजिट जो कि डिफरेंट क्योंकि 10,000 से एबव जब भी आपका इंटरेस्ट होता है तो उस पर एक टैक्स लगता है, ऑलरेडी बैंक उसको कलेक्ट कर लेता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते थे लोग कि डिफरेंट बैंक्स में, उसके ब्रांचेस में अकाउंट खोलते थे। हालांकि ये रूल लास्ट ईयर से खत्म कर दिया गया है कि आप एक ही बैंक का वो काउंट होगा। तो इस लिहाज से सरकार कमोडिटी और बैंकिंग डिपॉजिट पर भी काम कर रही है। ठीक है, तो जैसा कि दीपू ने आपको बताया कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं और जी बिजनेस आपके सामने उन सभी खुलासों को रखेगा और इस सीरीज को, इस पूरी खबर के फॉलोअप को हम आपके सामने रखेंगे और इसका परत दर परत सारा खुलासा आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही।